बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुजीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का जूसी बीफ पुलाव बन रहा है और इसकी रेसिपी भी मैंने ऐसे ही आसान बना दी है जिस तरह मैं अपनी हर रेसिपी को बहुत ईजी वे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने जी 1 किलो बीफ लेना है, हड्डी वाला गोश्त लेना है क्योंकि बीफ पुलाव का मज़ा ही उससे आता है। फिर हमने इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करना है। उसके बाद फिर हम इसमें अब साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे जी। 3 टेबलस्पून हमने सौंफ और 3 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया ऐड करना है जो कि बीफ पुलाव की या किसी भी पुलाव की जान होती है, दो चीज़ें। फिर हमने तेज़पात के 4-5 पत्ते, दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 टीस्पून काली मिर्च, बड़ी इलायची 2 और बादियान के 2 फूल और जायफल जवतरी का पाउडर आपने ½ टीस्पून और ज़ीरा लेना है आपने 1 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। फिर हमने जी प्याज लेना है, अगर बड़े साइज़ का है तो 1, मीडियम है तो 2 और 1 लहसुन का पूरा आपने इसमें डालना है, ऐड करना है धो के। फिर नमक हमने 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं या फिर आप अपने हिसाब से नमक ऐड करें। अब मैं इसे स्टीम लगा दूंगी, 30 से 40 मिनट तक की स्टीम लगाऊंगी, उसमें बीफ इंशाल्लाह गल जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर 30 मिनट्स। ये देखें जी, बीफ माशाल्लाह से सुभान अल्लाह बिल्कुल A1 गल चुका है। अब मैं यखनी अलग कर लूँगी इससे छान कर और बोटियाँ अलग कर लूँगी, ठीक है। अब हम मसाले की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने देचकी में डालना है जी 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और 3 मीडियम साइज़ के बारीक प्याज काट के आपने इसमें ऐड करने हैं। और जी अब मेन चीज़ ये है कि आपने प्याज को लाइट ब्राउन नहीं करना, सही ब्राउन करना है, ठीक है जी। अगर वो लोग जो लाइट कलर का पुलाव का रंग पसंद करते हैं तो वो इस स्टेज पे जब जिस तरह का ये प्याज का रंग है यहाँ पर मसाले वगैरह ऐड करना शुरू कर दें, जो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन जो मेरी तरह के हैं, हमारी फैमिली की तरह के, जो ज़रा पुलाव का रंग डार्क पसंद करते हैं ताकि ज़रा देखते ही पता चल जाए जी बहुत चटपटा बना है, तो वो प्याज को ब्राउन करेंगे। जब ये इस तरह का ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें ½ टीस्पून जायफल जवतरी का पाउडर, बादियान के ये फूल डालेंगे 2 और 1 टीस्पून ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग डालेंगे और जायफल जवतरी का ½ टीस्पून। ये इस वक्त इसलिए डाला है मैंने क्योंकि मैंने मज़ीद प्याज का रंग डार्क करना है। इसके बाद मैं प्याज को मज़ीद फ्राई करूँगी ताकि इसका रंग मज़ीद डार्क हो जाए। देखें जी अब जब ये डार्क हो जाएगा तब आपने इसके अंदर ½ किलो टमाटर ऐड करने हैं। बहुत से लोग होंगे वो कहेंगे जी पुलाव में तो टमाटर ऐड होता ही नहीं, लेकिन मैं ऐड करती हूँ क्योंकि हर कुक की, हर शेफ़ का ज़रा अपनी एक स्पेशलिटी होती है। मुझे टमाटर के बगैर ज़रा पुलाव मज़े का नहीं लगता, इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। फिर हमने इसमें जी नमक डालना है, 1.5 टेबलस्पून का लाल मिर्च डालनी है, 2 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून और हल्दी ½ टीस्पून डालनी है। हम ये चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और नमक और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और जी अब मैं इसमें डाल दूंगी ½ कप पानी ताकि मसाला लगे ना। और पानी डालने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे 5-10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और ये मसाले ज़रा सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है जी। अब जी 15 मिनट के बाद जब मैंने खोला है इसे तो देखें जी क्या ज़बरदस्त लुक लग रही है और लग रहा है कि जी टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब मैं चिमटे से ना इसकी स्किन उतार लूँगी सारी, बहुत ईजीली रिमूव हो जाएगी। और स्किन उतारने के बाद आपने मैशर से ना इसे अच्छे सा मैश कर देना। टमाटर प्याज सारे मसाले मैश हो जाएंगे। जब वो मैश हो जाएंगे जी, अब जो लोग दही के शौकीन हैं वो 1 कप दही इस स्टेज पे डाल दें और जो टमाटर नहीं ऐड कर रहे वो 1.5 कप दही डालेंगे, ठीक है ना। वो इसलिए मैंने आपको दोनों तरह का बता दिया। टमाटर डालने के बाद भी हमने 1 कप ऐड ज़रूर करना है, लेकिन अगर जो टमाटर बिल्कुल नहीं ऐड कर रहे तो वो 1.5 कप डालेंगे दही। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जो हमारा बीफ था वो ऐड कर दिया है और उसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। बर्तन छोटा था तो मैंने अब क्योंकि चावल ऐड करने थे तो मैंने देचकी बदल ली है, बड़े देचकी में अब मसाला ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर जी अपनी यखनी ऐड कर रहे हैं, जो कि क्योंकि मैंने बनाए हैं 5 गिलास चावल, ठीक है। तो 5 गिलास में मैंने 7 गिलास यखनी के डाले हैं। और जब उसमें बॉयल आ जाए तब आपने जी इसमें चावल ऐड कर देने हैं। और ये देखें एक और टिप आपको बताऊं, जब आपको पता चले, जब आप देखेंगे एक पहाड़ सा चावल का ऊपर बन गया तो इट्स मीन आपने पानी बिल्कुल सही डाला है। और अगर आप पानी चावल डालते ही आपका पानी और चावल मिक्स हो जाए तो इट्स मीन आपका पानी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये मैंने 10 मिनट का से 15 मिनट का दम दे दिया था मैंने पानी में चावल डाल के और उठाया तो देखें पहाड़ चावल अच्छे से माशाल्लाह ज़रा उन्होंने अपनी फैल गए हैं, जगह ले ली है। तो अब हमसे हल्का सा मिक्स करेंगे और मैंने यहाँ पर ना काली मिर्च और गर्म मसाला ऊपर डाला था और फिर ये कपड़े का दम दिया है, वो ज़रा स्किप हो गया मुझसे। गर्म मसाला और काली मिर्च मैंने ऊपर ऐड की थी, ठीक है। आपने भी लाजमी डालना है। उसके बाद जी मैंने इसको 20-25 मिनट का मीडियम फ्लेम पे तवा रख के दम दिया था और अब मैं इसको जी खोलने लगी हूँ। 20 मिनट हो गए हैं। आफ्टर 25 मिनट देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक आई है इसकी, क्या धुएंदार पुलाव हमारा तैयार हो चुका है।
और अब मैं इसके अंदर मिक्स करती हूँ चावलों को। एक एक बार लाजमी आपने चावल को ऊपर नीचे करना है ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जी ये हो गया है जी हमारा पुलाव यम्मी सा रेडी। और जो अब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, तो इसके लिए, इतनी अच्छी वीडियो बनाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करना। जी देखें जी मैंने डिश आउट कर दिया है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का चावल बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसे मस्त ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।